वेलकम बैक। तो आज की फिर वीडियो में हम लोग कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हैं और यहाँ पे मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना वो पैलिंड्रोम से रिलेटेड है और जितनी पॉसिबिलिटी बन सकता है उन सभी कंसेप्ट को मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ, चाहे वो स्ट्रिंग की बात हो, चाहे वो एक नंबर की बात हो, 1 से लेकर 100 तक की पैलिंड्रोम की बात हो या पूरे मैसेज की बात हो, ठीक है ना। तो अगर इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को देखते हो तो पैलिंड्रोम से कोई भी क्वेश्चन आएगा, कैसा भी आएगा, आप उसको कर दोगे सोल्व। तो सबसे पहले हम लोग इसी को पकड़ते हैं जो सबसे मेन होता है ना। जाओगे ना शादी विवाह में तो एक को बनाया जाता है लीडर, सही बात है ना रोहित। तो कुछ भी चीजें होता है ना तो उसी को पकड़ा जाता है, इसके बाद आगे प्रोसेस किया जाता है अगुआ ठीक है ना। तो उसी तरह से हम लोग का क्या है, ये अगुआ है, ठीक है ना। अगुआ नहीं है, वो भोजपुरी एक वर्ड है, ठीक है ना। तो इस पूरे समरी में पैलिंड्रोम सबसे मेन कंसेप्ट है। तो अब बात आती है पैलिंड्रोम होता क्या है। तो देखो, तो रोहित शादीशुदा है तो उसको बोले रोहित इसको पढ़ो, तो इधर से पढ़ रहा है तो भी मैडम पढ़ रहा है और इधर से पढ़ रहा है तो भी मैडम पढ़ रहा है। तो मैडम क्या हो गया, पैलिंड्रोम नंबर। अब उसकी बीवी पता है क्या की, उसकी बीवी ने 101 रुपया दी, तो बोले कि इधर से पढ़ो और इधर से पढ़ो। तो कह रहा है ना कि दोनों तरफ से क्या हो रहा है, 101 ही है। तो वो थोड़ा सा और कोडिंग वाले निकले क्योंकि ये कोडिंग करता है ना। तो उसने दे दी कितना, 103 रुपये। अब इसका माथा खराब हो गया कि 103 को ऐसे करेंगे तो कितना बन गया, 300। तो अब ये तो ज़्यादा नंबर बन गया। तो अब इसका कंसेप्ट क्या है, अब टेक्निकली आते हैं। किसी भी नंबर को जो भी चीज़ें लेफ्ट साइड से लिखा हुआ है और राइट साइड से लिखे और दोनों बराबर हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। एक नंबर को पैलिंड्रोम नंबर चेक करो, 1 से लेके 1000 तक के 1 से लेके 1100 तक के पैलिंड्रोम नंबर को निकालो और 1 से 100 तक के कितने पैलिंड्रोम नंबर है काउंट निकालो। मतलब कोई भी क्वेश्चन बने लेकिन लॉजिक सबका क्या लगेगा, सेम। तो अब बताते हैं कि पैलिंड्रोम नंबर निकलेगा कैसे। तो देखिए, पैलिंड्रोम निकालने के लिए एक स्ट्रिंग के पहले नंबर बता रहा हूँ। एक काम करेंगे हम लोग, पहले अगर मान लो कि 101 एक नंबर है, ठीक है ना। मैं पहले लॉजिक बता दूं क्योंकि यही अगुआ है, ठीक है ना। तो 101 को बाहर लाएंगे, तो बाहर लाने के लिए हम लोग लास्ट नंबर लिखेंगे और n इक्वल टू, अगर ये लिखा हुआ है तो n% 10, तो 1 बाहर आ गया। फिर हम लोग लिखेंगे कि रिवर्स इक्वल टू 0 मान लेंगे और फिर लास्ट वाले नंबर में लिखेंगे रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई 10 प्लस लास्ट नंबर। क्योंकि रिवर्स 0 है तो फर्स्ट बार में क्या हो जाएगा, 0, और दूसरी बार में क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना हो गया, 10। और फिर जब दूसरी बार एक वैल्यू आएगा तो फिर कितना हो जाएगा, 100, और 100 में प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो गया, 101। यानी कि यहाँ पे रिवर्स वाला कंसेप्ट लगेगा और आपको व्हाइल लूप भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए, इस दोनों क्वेश्चन को ही मैं सोल्व करूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये रहता है डाउट। तो चलिए हम लोग अब करते हैं शुरुआत, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं और इस क्वेश्चन को कर लेते हैं कॉपी, पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है ना, नंबर। इसको पूरे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद इस बार हम लोग फाइल बना दिए किसके नाम से, day8.py, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर कितना था 41, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, n इक्वल टू एक नंबर लेके आते हैं, जल्दी जल्दी कोड लिख देता हम लोग, इंट, ये तो डेली ही लिखना पड़ता है, इनपुट। आप लोग को अगर फास्ट लग रहा होगा तो इस वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डाल देते हैं नंबर, ठीक है। चलिए, अब इस नंबर में हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, रिवर्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं कि देखिए, रिवर्स इक्वल टू मान लेते हैं 0 और यहाँ पे लिख देंगे वाइल, और वाइल जब तक चलेगा तब तक 0 क्या हो, वैल्यू 0 ना हो। अब बताओ कि एक ऐसा समय आएगा जब n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो n का वैल्यू 0 हो जाएगा तो n को कंपेयर कैसे कराएंगे, तो इस n को टेम्पररी में रखना पड़ेगा। एक शॉर्टकट तरीका बताओ, जब भी वाइल लगे ना तो आप हमेशा इसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रख रहे हो, क्योंकि वाइल तभी बंद हो सकता है जब वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे t इक्वल टू लिखेंगे n, ठीक है। और यहाँ पे जाके हम लोग सबसे पहले निकालेंगे लास्ट नंबर और n परसेंटेज क्या लिखेंगे, 10। और सबसे मेन कंसेप्ट है रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई 10 और प्लस किसको लिख देंगे, ln। और फिर यहाँ पे वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग, क्या लिए थे, n था ना, n
10/10, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या निकालेंगे कि इफ अगर रिवर्स इक्वल इक्वल किसके हो गया, टी के बराबर हो गया, तो प्रिंट क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे हम लोग पैलिंड्रोम नंबर। अदरवाइज यहां पे जाएंगे और क्या लिखेंगे, इल्स नॉट। अब मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। तो इसको मैं आपको कोड को विजुलाइज करके बता दे रहा हूं कैसे काम करता है ये, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन सोल्व हो गया तो अगला तो यही हो जाएगा। देखिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। देखिए अगर मान लो कि यूजर ने यहाँ पे 103 डाल दिया, तो 103 तो होगा नहीं, 101 डाल दिया, ठीक है ना। ध्यान समझिए, तो लास्ट नंबर कितना आ गया 1, तो रिवर्स का वैल्यू कितना है 0। तो यहाँ पे एक बार लूप चलेगा तो रिवर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 + 1, यानी कि रिवर्स का वैल्यू कितना हो चुका है 1। जब दूसरी बार लूप चलेगा, तो दूसरी बार जब लूप चलेगा तो यहाँ पे कितना आ गया है, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10 + 1। अब यहाँ पर कितना आ गया 1, मल्टीप्लाई किसे करेंगे 10 से, और लास्ट नंबर कितना आ जाएगा 0, तो ये कितना हो गया 10। तो अब जब ये 10 हो गया तो अगली बार जब लूप चलेगा तो यहाँ पर लिखा रहेगा रिवर्स मल्टीप्लाई 10 + लास्ट नंबर। अब बताइए इसका वैल्यू कितना है 10 और इसका वैल्यू कितना है 10, और लास्ट नंबर कितना बचा गया है 1, क्योंकि अब ये भी खत्म हो गया ना। एक बार ये आ गया, दूसरी लूप में ये आ गया, तीसरा कौन बचा है 1, तो ये कितना हो गया 100 + 1 कितना 101 हो गया। तो 101 किसके बराबर हो गया, प्रीवियस वाले नंबर का, तो वही क्या बता देगा पैलिंड्रोम। इस तरह से हम लोग क्या चलता है, लूप चलता है। तो चलिए काम करते हैं, हम लोग चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके हम लोग चेक किए और यहाँ पर डाल दिया कितना 101, तो कह रहा है पैलिंड्रोम नंबर है, ठीक है। फिर से रन किए और 103 डाल दिए, तो क्या कर रहा है नॉट, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पैलिंड्रोम नंबर का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 100 तक के नंबर को क्या निकालो पैलिंड्रोम। तो जब हम लोग पैलिंड्रोम निकाल चुके हैं तो क्या फिर से लॉजिक लिखने जाएंगे, क्या आपको लग रहा है कि मैं लॉजिक लिखूंगा, आपको नहीं, आपको भी लिखना है, कोई वेस्ट मत करना। एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे लगा देते हैं फॉर लूप, और क्या लिख देंगे आई नहीं लिखते हैं क्योंकि एन से काम करा रहे हैं हम लोग ना, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं एन इन रेंज। अब रेंज में वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 से लेकर कहाँ तक निकालना था क्वेश्चन में 101, तो यहाँ पे डाल देंगे कितना 101। बाकी अब कुछ नहीं करना है, इस कोड को कॉपी करो, ठीक है ना, एन छोड़ के इस कोड को क्या करेंगे हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब हम लोग का रिवर्स नंबर क्या हो चुका है, एक सेकेंड भाई तुम कहाँ जा रहे हो, ये इस वाले लाइन में आएगा। अगर आपने इधर उधर सोल्व कर दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगा, सबको एक ही में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से अब लेकिन हम लोग का ये जो वैल्यू है ना, ये भी जाएगा यहाँ पे, हम लोग को ये नॉट नहीं चेक करना था, क्या करना था कि कितने पैलिंड्रोम नंबर है उसको निकालना था। तो क्या कर देंगे, किसको प्रिंट कराएंगे, टी को प्रिंट कराएंगे कि एन को, टी को प्रिंट कराएंगे, एन तो 0 हो चुका है। हाँ हाँ अच्छा, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो। क्या हो गया टी कॉमा इन। तो इस तरह से आपको पूरे ओवरऑल क्या करना है, ये पूरे के पूरे इस फॉर लूप में रहेगा। क्यों, क्योंकि हमें पैलिंड्रोम नंबर भी चेक करना है और कितने पैलिंड्रोम नंबर उसके बाहर भी लाना है, ठीक है ना। तो मैं फिर से दोबारा ये लॉजिक नहीं बताने जा रहा, डायरेक्ट इसको आप लोग सोल्व कर सकते हो। ये कहां से आ गया एन, ये आप लोग कमेंट ही नहीं कराए हो, बताओ किसको हो गया है, ठीक है। यहां पे जाके रन करते हैं हम लोग,
और देखिए ये जितने भी पैलिंड्रोम नंबर है ना सबको निकाल दिया। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि 9, 10, 1, 2, तो भाई वो तो एक ही नंबर है ना, इधर से पढ़ो चाहे उधर से पढ़ो, तो इससे अच्छा क्या है 10 से निकाल लो, ठीक है ना। तो 10 से पहले सारे पैलिंड्रोम ही होता है, क्योंकि उसमें तो 2 नंबर है नहीं, कहीं से पढ़ो तो वही लिखाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या निकल गया, अब इसका काउंट निकालो, आप इसका सम निकालो, इसका प्रोडक्ट निकालो, जितने भी लॉजिक है सब यही लगेगा, काउंट में C+ लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने हिसाब से और भी सोल्व कर लेना, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने इसको प्रिंट कर दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो देखिए इस 2 क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बताना है। देखिए ये दूसरा अगुआ साहब है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो ये वाला मैं नहीं करने वाला, आप लोग करना, क्योंकि जैसे ये निकला ना उस तरह से आपको ये भी निकालना है, कहां से 1 से लेके 100 तक। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। देखिए इसको 2 लॉजिक बताऊंगा मैं, क्योंकि ये 2 तरीके से सोल्व किया जाता है। जो एक नंबर है 153 जो सब जगह ही कराया जाता है। तो 153 में कितने डिजिट है, 3। तो इस तरह से एक और 4 नंबर वाला कुछ होता है ना, उसका बताओ ना, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करो ना, 4 डिजिट का, ठीक है ना। 1400 कुछ इस तरह से होता है, नहीं चलने दो। तो ये अब देखिए मैं समझाता हूं, हाँ कितना 1600। तो अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, इसमें डिजिट कितने हैं 3, लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं 4। तो 3 डिजिट पे काम कराए या सभी पे काम कराए तो उसको सबसे पहले निकालना पड़ेगा लेंथ। तो वो वाला लॉजिक अलग हो जाएगा, हम लोग इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना। लॉजिक सेम ही रहेगा, सॉरी, लेंथ निकाल के और जहां पे 3 का क्यूब करेंगे ना ln कर देंगे। लेकिन एक और प्रॉब्लम आएगा, नंबर का तो लेंथ निकलेगा नहीं, तो उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में। तो इसका क्या होगा कि 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब कितना आना चाहिए 153। तो ये क्या कहलाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इस तरह से इसका क्या होना चाहिए 1 का 4 प्लस 6 का 4 प्लस 3 का 4 प्लस 4 का 4, दोनों का सम आना चाहिए। अब आप मेरे से मत पूछ देना इसका 4 का 4 क्या होगा, आप निकालो, ठीक है। तो इसका सम निकालेंगे तो क्या आएगा, इतना बराबर आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो अब बताओ लेंथ पे बना के सेंड करो कि नहीं करोगे, अगर मैं इसको बना दिया तो आप लोग भी दिमाग लगाना, लेंथ पे बना के सेंड करना, ठीक है ना। तो अब हम लोग करते हैं सोल्व। आपके सामने एक प्रॉब्लम क्या आएगा, पाइथन हो या कोई भी लैंग्वेज, हम लोग फर्स्ट नंबर को बाहर नहीं ला सकते हैं। तो एक काम करो, अगर हम इधर से ऐड कराए या 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करें तो कोई प्रॉब्लम होगा, इधर से कान पकड़ो या इधर से कान पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बाहर लाएंगे। तो अगर ये लॉजिक लग गया तो आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व, ठीक है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकालते हैं पहले, है कि नहीं है। इसी में कंटिन्यू था ना, क्या वो बड़ी खुश हो आप लोग। एक्चुअली क्या है ना, देखो आप लोग को मैं बता दूं, इन लोग का चल रहा है आजकल फरवरी वाला डे, और मैं ज़बरदस्ती पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये लोग कुछ कुछ बक रहे हैं। बाल दिवस की अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मैं खंड सिंह, तुम लोग सर पे लग जाता है। अब इन लोग को ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाना है, ठीक है ना। ये लोग क्या देख, आप लोग खुद ही देख रहे हो, देखो कितना रात हो रहा है, इतने रात को इन लोग को ज़बरदस्ती बैठा के पढ़ा रहा हो, ठीक है ना। तो ये लोग अब क्या कह रहा है, भांग पी रहा है, क्या पी रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो यही काम है तुम्हारा, पढ़ो इसको, इसको बनाओ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को, लेंथ वाला बना के दिखाओ तो भी। वाइल नहीं, इतने आप लोग अच्छे बच्चे हो, बताओ इतने रात को पढ़ रहे हो। आप लोग बोलोगे सब सेमी लॉजिक लग रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग इसलिए मैंने बोल रहा हूँ, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लास्ट नंबर निकालेंगे। तो ln निकाल दिए, और ln निकलेगा कैसे, ब्रिजेश 10 क्यों लगाए हम लोग, 10 क्यों लगाए हैं? अरे ये तो सब निकल जाएगा ना। देखिए यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे ln करना था, ठीक है, और पावर किसे करना था 3 का, तब बराबर होगा, ठीक है ना। एक्चुअली लोग गड़बड़ करा दिए, वैसा सम हैबिट हो गया ना। लेकिन आप क्वेश्चन सोल्व करना तो वहाँ पे लेंथ निकालना,
एल जी निकाल के तब सोल्व हो जाएगा। बस 3 की जगह पे एल जी लगा देना, सब पे काम कर जाएगा, ठीक है ना। ये काम करते उसी के बना देते हैं। ऐसा कोई भी मैं पेश कर दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एन इक्वल टू क्या करेंगे, एन डबल स्लैश। रोहित इसका काम क्या है, मैसेज सीन करना कि मैसेज इग्नोर करना है। तो एस अगर बराबर हो जाए किसके, ठीक है, तो क्या लिख देंगे, इसको पढ़ो। रोहित पढ़ नहीं सकता है क्योंकि वो किसका है, इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है। अरे मैं टाइम बचाने के लिए किया हूँ, पूछो। बस नॉट पढ़ दीजिएगा। अरे मैं अब मतलब एस्ट्रोनॉमर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हो ना बच्चों, क्योंकि क्या हो जाएगा, अपना टाइम बच जाएगा। तुम समझ रहे हो, रील है 30 सेकंड में देख लीजिए, 20 मिनट वीडियो देखना मतलब समझ रहे हो, नींद आ जाती है। उसी में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चल रहा है। तो देखो इधर इसको हम लोग रन करते हैं, ठीक है। रन के कितना डालेंगे, हैंग करा दिया ना सिस्टम। वाइल लूप इसीलिए बोलते हैं वाइल लूप से क्वेश्चन सोल्व मत करो, हो जाएगा। अरे ये क्या है ना कि कितना I11 लिए थे हम लोग, नहीं चलने दो। अरे बच्चे समझते हैं, छोड़ दो। चलो चलने दो, चल रहा है। कितना 153 था ना, एस्ट्रोनॉमर बता दिया, तो तुम्हारा नहीं बता रहा है। 370 भी है, 370 धारा हट गया इसलिए याद रखे हो, ठीक है ना। लेकिन पता है ये 4 पे काम नहीं करेगा, तो मैं आपका काम बनाता हूँ इजी, ठीक है ना। मैं बस कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको कोड मिल जाए। 1634 पे सब पे काम कर जाएगा। तो देखो एक काम करते हम लोग, यहाँ पे निकाल लेते हैं, एल जी लिख दे रहा हूँ। एल जी क्या है, या जी लिख दे रहा हूँ, जी मतलब लेंथ निकल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एस टी आर, और एस टी आर में किसको डाल देंगे, टी को। और जो यहाँ क्या लिखे थे, 3 लिखे थे, क्या लिखा जाएगा, जी। अब हो गया, ए जी ओ जी करते रहो, गया सोल्व। 4th नंबर पे कितना है, 1600 इनके बनेगा 1600। अरे रुको, ये एस टी, यहाँ पे एल जी भी लगेगा, एल एन। लेंथ निकाल रहे थे, कन्वर्ट करके छोड़ दिए। स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए और फिर लेंथ निकाले हम लोग, ठीक है ना। चलिए इतना आप लोग समझते रहना, लेंथ मेथड ही भूल गए। नहीं यहाँ पे कितना लिखा है, 1600 निकल गया। तो अब एक काम करो, आप लोग जितने भी नंबर है ना, कितना 101 से लेके 100 तक के नंबर क्या निकालना है, एस्ट्रोन नंबर। तो अगर इसको निकालना है ना, तो भी मैं आपका काम बना देता हूँ इजी। इसको मैं कॉपी कर लिया, ठीक है ना। अब मत बोलना सर कॉपी पेस्ट कर रहे हो, क्योंकि लॉजिक बार बार नहीं लिखा जाता है। फॉर लूप लगा दिए हम लोग, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, या ये वाला कोड को कर देते हैं, यहाँ से लेकर ये पूरे कॉपी कर दिया मैं, और यहाँ पे जाके क्या कर देंगे, पेस्ट। अरे रुको पहले तो एक डालना पड़ेगा ना, हो गया ना। ऊपर वाले क्या कर देंगे, कमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, 110 से लेकर 101 नहीं 1000 कर दो। 1000 तक के बीच में जितने एस्ट्रोन नंबर होगा ना, सबसे बाहर सब बाहर ला देगा। लेकिन यहाँ भी तो प्रिंट कराना पड़ेगा। बताओ इसमें किसको प्रिंट करेंगे, टी को, ठीक है। यहाँ चले गए और देखिए जितने भी नंबर था क्या हो गया, निकल गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को किया सोल्व। अब जो है ना क्वेश्चन कम बचा है 45, तो इसको अभी इसको अगला भी इसको भी सोल्व कर देते हैं ना, इसको सोल्व कर देते हैं, बंद कर दो अभी। 45 नंबर क्वेश्चन में करा ना कि एक स्ट्रिंग को चेक करो कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो जैसे यहाँ पे इसको बनाओ, पहले हंसी मजाक कर रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, मैडम। तो मैडम क्या है, एक स्ट्रिंग है,
और ये स्ट्रिंग क्या है, पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो ये दो तरीका से बन सकता है। इजी वे में बनाना है तो स्लाइस ऑपरेटर डॉट डॉट -1 कर दो तो क्या हो जाएगा, रिवर्स आ जाएगा। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा फॉर लूप से, ताकि आपको क्या लग जाएगा, लॉजिक लगे, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना, पैराग्राफ वाला, ठीक है। चलते हम लोग सोल्व करते हैं। क्या रोहित थक गया क्या, अब क्वेश्चन नहीं सोल्व कर रहा है। स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम या नॉट। तो एग्जांपल सर मैडम ने लिखा है क्यों? रॉन्ग नंबर है ना, पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम में स्ट्रिंग है, कुछ भी बोल देगा। मतलब वही string है। मैडम ये बात उसका नहीं चल रहा, मैडम का चल रहा है। रोहित बात घुमाओ मत। बात में तुम्हारा क्या हुआ? होगा इंटर द स्ट्रिंग। ना देंगे 4 में चले जाओगे। इजी वे में पहले बता दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो क्योंकि ये दीपक का ट्रिक है। देखिए ये खतरनाक कोड आ रहा है, सोचता है ना शॉर्टकट में, पाइथन का ऐसे भी पता है शॉर्टकट में। तो एस इक्वल इक्वल डबल स्लैश -1, लेकिन ये कहाँ से लाएगा, एस से। अगर दोनों बराबर हो गया तो क्या कहा जाएगा, क्या बोलेंगे रोहित, पढ़ो इसको। क्या है? बेइज्जती नहीं होगा, टेंशन मत लो। लेकिन ये इसमें लॉजिक नहीं लगा, आप टेंशन मत लो, लॉजिक वाला बताऊंगा मैं, ठीक है ना। ये तो दीपक का सोल्यूशन था इसलिए मैं सोल्व कर दिया। स्लाइस मत घुसा दीजिए सर। स्लाइस से नहीं बनाऊंगा मैं, फॉर लूप से बनाऊंगा। फॉर लूप लगाइए, कंट्रोलर से लगाइए। पढ़ो इसको। कंट्रोलर से बैकएंड चल रहा है यहाँ, मतलब कंट्रोल, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब मैं आपको फॉर लूप से सोल्व करके बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, फॉर लूप से बनेगा। फॉर और लिख देंगे CHINS, ठीक है। अब यहाँ पे CH में क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है रिवर्स। देखिए इस वाले रिवर्स में इम्पटी स्ट्रिंग रखेंगे, और नंबर हुआ तो क्या नाम है, अगर नंबर में चेक करना है तो 0, और अगर स्ट्रिंग में चेक करना है तो इम्पटी स्ट्रिंग। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, रिवर्स इक्वल टू CH प्लस रिवर्स, क्योंकि यहाँ पे 10 जैसा मल्टीप्लाई होने वाला कुछ कंसेप्ट नहीं है। और फिर यहाँ से लिख देंगे इफ एस इक्वल इक्वल किसके बराबर हो गया, रिवर्स के। तो क्या हो गया, प्रिंट पैलिंड्रोम। CH प्लस I रिवर्स लिखे, इसका काम कैसे काम कर रहा है? वही तो बताने वाला था ना, यही तो मेन लॉजिक है। सर वो इनपुट लिखे ना है आप, ऊपर है। तो नीचे करिए सर थोड़ा सा ऐसा नहीं कर सकते हैं सर? कैसे, कंडीशन लगाएंगे सर, कोड लगाएंगे सर, इंडेक्स से माइनस कर देंगे, लाइन से माइनस करके। अरे तो भगवान माइनस लेन से भी हो जाएगा, अपेंड करते जाएंगे उसमें। हाँ। लेकिन देखो इससे भी हो जाएगा क्या, ठीक है। समझा दे। हाँ अरे देखो मैं समझा रहा हूँ, हाँ ना, उससे भी हो जाएगा नेगेटिव इंडेक्सिंग से। तो यहाँ पे वर्ड है क्या, अब मत बोलना सर मैडम के लिए आप। सर कोई भी चीज बस माइनस तो सुनो इधर, अब बताओ कि रिवर्स क्या है, स्ट्रिंग है। तो एक बार लूप चलेगा तो क्या बाहर आएगा, एम आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम प्लस क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। तो अब बताओ कि एम प्लस स्ट्रिंग जुड़ेगा तो अगले बार रिवर्स में क्या स्टोर हो गया, एम हो गया। फिर जब दूसरी बार लूप चलेगा तो किसको लेकर आएगा, ए को। तो ए को लेकर आएगा तो यहाँ क्या हो गया, एम प्लस एम, सॉरी ए प्लस एम। तो दोनों को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एम हो गया। तो एम हो गया तो अगली बार जाएगा तो किसको लेकर आएगा, डी को। तो इस तरह से क्या करता है, उल्टा चलते रहा फिर बराबर कर देगा, ठीक है ना। आखिर नेगेटिव उससे भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कंडीशन से बराबर होने के बाद यू आर राइट सर। चलो किसको चेक करना है, हो गया खत्म। सर रोहित निकाल दीजिए, ये गलत दिया जाए, क्या अच्छा, गलत काम कर रहा है कि नहीं। रोहित को सिर्फ रोना रहता है। जितने आर से लोग रोते हैं ना वो खतरनाक रोते हैं, करा नहीं है। चलिए कोड गलती लिखा गया है, नहीं लिखा है। कोड कहाँ से गलती लिखा गया है, हम देख रहे हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। कोड गलत लिखा है ना, तो इसको बना के अब उस पर क्या बोलते हैं, कमेंट में डाल के दिखाना, तो दूसरे लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को फिर अगले वीडियो में सोल्व करेंगे।
आप लोग इसी तरह से लगे रहिए, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग गिटहब पे एक्सेस करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने वेबसाइट पे भी मिलेगा, और वहाँ पे अगर आपने 50 क्वेश्चन सोल्व किया तो सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है ना। बहुत जल्द मैं उसका भी लिंक दे दूंगा कहाँ पे मिलने वाला है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चलो बंद कर दो रोहित।